तुम कब जाओगे अतिथि, कब जाओगे? आए हो तो मोस्ट वेलकम। बहुत खुशी हुई आए। और बाद में अतिथि कैसे बन गए बड़ी सी मुश्किल वाले अतिथि। यही है इस कहानी इस लेखक ने, और लेखक श्री शरद जोशी जी। शरद जोशी जी ने बड़े ही प्रेम से हंसी मजाक की बातें, शुरुआत में लेखक से मेहमान का स्वागत घर परिवार के साथ बहुत बड़े वेश से, ऐसा प्रेम कि अतिथि का जितना भी सम्मान किया जाए वो कम लगता है। लेकिन 4-5 दिन तक लगातार एक ही जगह से जम के बैठ गए अतिथि, तो लेखक जी का सर भी थोड़ा सा कड़क मड़क हो रहा है कि आखिर होना क्या है। कितने दिन हो गए, कब तक, कितना यहाँ रहोगे? जाना नहीं है? अरे जाना क्या, जाना ही है। चले जाओ, अब तो इसी में भला है। अब ये ऐसी बातें भाव में मुख्य तौर पे लेखक यही अपने नए अतिथि को कहना चाह रहे हैं। तो सरल रूप में, सार रूप में लेखक की क्या कथाएं हैं। लेखक अपने घर में आए अतिथि को अपने मन में संबोधित करते हुए कहते हैं, स्वागतम हो। बहुत अच्छे से, खुशी से, प्रेम से वेलकम करता है। आज अतिथि को लेखक के घर में आए जब पहले दिन था तो बहुत बड़ा ऐसा जबरदस्त आनंद, शुरू रूप में तो आनंदित ही था, आनंद की धारा थी, और बाद में आनंद की धारा बहुत कड़ी हो गई। लेखक ने देखा कि 4 दिन हो गए हैं और लेखक के मन में यह प्रश्न बार बार आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक अपने मन में अतिथि को कुछ कहना चाहता है या नहीं कहता, पर लेखक महसूस करते हैं कि वह जहाँ बैठे बिना संकोच के, आखिर लेखक अपने मन में अतिथि को कहता ही है कि वह जहाँ बैठे बिना संकोच से सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर भी है। कैलेंडर सामने लगा हुआ है, कैलेंडर जिसे हम समय देखते हैं, दिनांक देखते हैं, अलग अलग क्या क्या कार्य हैं वो। पर अभी तो फ़िलहाल तो वहाँ पे उन्हें बस एक ही चीज़ दिखाई देती है, तारीख। कितने दिन हो गए, कितने घंटे हो गए, कितना समय हो गया। ऐसा लेखक ने इसीलिए कहा है क्योंकि लेखक अतिथि की सेवा करके थक गए हैं, परेशान हो गए हैं कि 5 दिन हो गया और बड़े आराम से घर बैठे हैं ये अतिथि। ऐसा लेखक ने इसलिए कहा है क्योंकि लेखक अतिथि की सेवा करते करते थक से महसूस हो गए हैं। पर चौथे दिन भी अतिथि के जाने की कोई संभावना, कोई आवाज़, कोई दिखने का तरीका ही नहीं लगा जाने का, तो लेखक तो और परेशान हो गए। लेखक ने विशेष तौर पे ये कहना चाहा, तुम लौट जाओ। ये अभी तक मुख्य कह रहे हैं, स्पष्ट रूप में चेहरे से नहीं कहा, पर मन सारी बातें कह रहा है कि तुम लौट जाओ अतिथि। बहुत हो गया तुम्हारे जाने के लिए। यह उच्च समय अर्थात ऐसा कार्य, ऐसा आदेश है कि बिल्कुल सही भक्त है, सही रूप है, सही कथन है। ये मेरा तुम्हारे बारे में जो मित्रता थी, वो मित्रता थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा अटकने लगी है। क्या उसे उसकी
मातृभूमि नहीं पुकारती? क्या तुम ये नहीं समझ रहे हो कि तुम मेरे घर पे कब से आए हुए हो, और आए तो आए, बैठे ही हुए हो, सोचते ही नहीं? अरे क्या हो रहा है? ऐसा मेहमान नहीं होता, ऐसा अतिथि नहीं होता। इस तरह की बातें कहते हैं। अंदर ही अंदर कभी लेखक का बटुआ कांपने लगता है। बटुआ कांपना मतलब जो पैसे रखे हुए हैं, जिस पैसे से उनके स्वागत में अच्छे से खाने की, बनाने की, सामान की, मजाक करने की और ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करने से जो स्थिति है वो थोड़ी सी डगमग हो जाती है। लेखक का बटुआ कांपने लगा। ऐसा कांपने लगा कि भाई 1 महीने के खर्चे को जितना पैसा होता है उससे थोड़ा अंतर हो गया। ठीक है, मेहमान आए हैं, 1 दिन आए हैं, एक बार उनको स्वागत करें। एक बार स्वागत ठीक था, बहुत अच्छा खाना भी तो बना, एकदम ख़ास वाला। जैसे बाज़ारों में जाए ना तो घर से खाना नहीं, बाहर के जाके मस्ती होती है कि वाह क्या स्वाद है। नए नए नाम आते हैं और सुनकर दिल खुश होता है। तो घर पे आए थे तो उनको तो और ज़्यादा अनमन स्वागत किया। पर अतिथि को याद होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा उन्होंने मीठा भी बनाया था, और भी और इस तरह की बातें उन्होंने स्वयं ये कहा लेखक ने कि हमने पहले दिन इतना बढ़िया, इतना मज़ेदार खाना, स्वागत, आनंद, घर पे वेलकम किया। ठीक है, दूसरे दिन भी आए तो किसी काम से आ गए होंगे तो फिर से बना लिया। पर ये क्या, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और बारंबार खाए जा रहे हो। उल्टा बाद में लेखक ने बातचीत बंद कर दी। अब तो खाली सिर्फ दलिया बन जाए, उसमें नमक हल्दी दिया हुआ, दूसरी चीज़ें हो ही ना। नमक और हल्दी डाली हुई धनिया हल्दी बना दो या कुछ ऐसा चीज़, ऐसा समय, तो उसको भी लेखक महोदय आराम से स्वागत करते हैं और लेखक उतने ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसमें मुख्य तौर पे यही कहा गया है कि जो अतिथि हैं, तुम कब जाओगे? प्रश्न ये है, तुम कब जाओगे अतिथि? क्यों? क्योंकि अतिथि कुछ समय के लिए, एक बार के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, बहुत ज़रूरत कार्य हुआ तो तीसरा दिन भी निकल सकता है। पर अंत में बंद तो करना है ना, लौट के जाना है। पर ये अतिथि तो अतिथि ही है। तो इसमें इस तरह से कई बातें कही कि 5-6 दिन तक, पहले दिन जितना स्पेशल, खास, अंग्रेजी में कहे ना कि वेरी स्पेशल, तो वैसा भोजन तैयार था। और 5वें दिन तो मानो अब ऐसा हो गया कि सर पे पटकने वाली आवाज़ भले दिखाई ना दे पर वो दर्द करना चाहते हैं। अतिथि, मुख्य अतिथि महोदय इस प्रकार आए लेखक के पास कि लेखक का दिमाग खुद ही बदलने लग गया। कैसा हो गया था? परिवार, बच्चे, परिवार नियोजना, महंगाई, साहित्य और तो और राजनीति, रिश्तेदारी आदि सभी कथाओं के साथ दोनों के बीच प्रेमिकाओं की कथा का भी वर्णन हो गया। और अंत में तो मौन हो गया। मौन मतलब दोनों थक गए। दोनों कौन? लेखक मेहमान अतिथि का स्वागत करने में और अतिथि आनंद रूप में और ज़्यादा आनंद का भाव देखने में। शुरू में दोनों मिलकर एक साथ चले। कैसे चले? अतिथि बड़े ज़ोर से, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से अतिथि का वेलकम किया। लेखक महाशय ने तो इस अतिथि का कुछ इस कदर सम्मान किया और बाद में सम्मान के बाद सम्मान से ज़्यादा भारी, खतरनाक स्थिति वाली जो बातें होने लगी
कि बोलना चाहते हैं अतिथि के लिए पर कह नहीं रहे, बोलना चाहते नहीं थे फिर भी लेखक की बातों को जो अतिथि है वो देखता है और मानो लगता है सवाल कर रहा है। लेखक कोई अतिथि की तरह देवता नहीं है। लेखक भी तो थक गया है, कितना करे। लेखक कहता है कि एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक रह सकता है फिर थक जाता है। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। लेखक अतिथि को लौट जाने के लिए कहता है, या यूं कह दें कि स्पर्श में ना सही पर धीरे से, गुस्से से, क्रोध से, कटुन वासों से वो अपने अतिथि को कहना चाहते हैं कि भाई उफ, बहुत हो गया, तुम कब जाओगे, आखिर बोलो अतिथि, देखो बोलो। और इस तरह की ये बनाकर असल में इसमें सबसे सरल बात ये थी कि जो मेहमान हैं, जो अतिथि हैं, वो सही रूप में तब होते हैं जो दूसरों के पास भी प्रेम से आते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, जिस कार्य में आए होते हैं उसी को अच्छी तरह से निभाते हैं और लौट जाते हैं। वैसे हम सब ने हिंदी की पिक्चर भी तो देखी है अतिथि वाली, और इतनी मज़ेदार कि हमारी ये जो इसमें कहानी है, ये जो कथा है, कथा ही कहें और कहानी भी कह लें, सब उसमें है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत भारीपन, बहुत प्यारा सा, बहुत ख़तरनाक सा और बहुत सरल से जुड़ा, सरल को मिटाने वाला और सरल को बढ़ाने वाली समस्या का वर्णन इसमें लिखा गया है कि तुम कब जाओगी अतिथि। तो ये ऐसी फिल्म फिर से देखेंगे क्योंकि वही तो लिखा है, तुम कब जाओगे अतिथि।